पूरे देश को बीजेपी कांग्रेस के नाम पर और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर बांटने की जो साजिश हो रही है, ये पूरे देश के लिए चुनौती है। ये देश सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का देश नहीं है। ये देश सब धर्म और जातियों को मिलाकर बना है। प्यार और प्रेम से इस देश में सबने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश आजाद हुआ। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही, जनता पार्टी भी सत्ता में रही, बीजेपी भी सत्ता में रही, सब पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर भी कई बार सरकारें बनाई, लेकिन इतनी नफरत पैदा करने के लिए कभी कोशिश नहीं हुई। जब से सोशल मीडिया आया, उसके बाद सोशल मीडिया का जिस तरह से यूज किया जा रहा है और जिस तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे भूख, गरीबी, महंगाई, इन सब मुद्दों को किनारे कर दिया। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े मुद्दे जो रहे, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, गरीब का कल्याण होना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, आम आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, इन मुद्दों पर हमेशा सत्ता चलती रही, सरकारें आती रही, जाती रही, घोषणा पत्र में वादे करती रही। लोगों ने घोषणा पत्र को चुनौती दी। पहली बार ऐसा हुआ जब घोषणा पत्र साइड में खड़े हो गए। अब सिर्फ लड़ाई, पॉलिटिकल वॉर जितना भी हो रहा है वो सिर्फ धर्म को लेकर हो रहा है। और उसका कारण यह है कि जब केंद्र में बैठी हुई सरकार फेल होने लगे, घोषणा पत्र में उठाए गए मुद्दों पर जवाब नहीं ले पाए जनता, इसके लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। और वो बहाना अब शुरू हो गया। आश्चर्य तब हुआ जब राजस्थान में करौली को लेकर मुद्दा बनाया गया। जो मुद्दा हुआ क्या और बताया क्या गया, और जिस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाया, पूरे देश में यह प्रचारित करने की कोशिश की कि भगवान राम की यात्रा निकालने पर रोक लगा दी। राजस्थान में भगवान राम की यात्रा रोकने की औकात हमारी नहीं है। हमसे 100 गुना बड़ी औकात ब्रह्मांड के मालिक भगवान राम की खुद की है। राजस्थान में सब जगह भगवान राम की यात्रा निकली। रामनवमी को कोई यात्रा रुकी नहीं, ना कोई रोक सकता था, शांति से यात्रा निकल गई। इसलिए पेट में दर्द हो गया, झूठा प्रचार किया गया। किसके लिए था वो? धारा 144 क्यों लगाई गई? कुछ लोगों ने वीडियो डाले, जगह जगह भारतीय नववर्ष को, हमेशा भारतीय नववर्ष को धूमधाम से मनाया जाता है। एक समय था जब भारतीय नववर्ष को हर जाति धर्म का व्यक्ति मनाता था। अब भारतीय नववर्ष को उन्होंने लिखा भारतीय हिंदू नववर्ष। कोई बात नहीं, मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मुझे दूसरे के धर्म से कोई नफरत नहीं है। अब नया काम शुरू हो गया। जब रामनवमी की यात्रा निकल गई शांति से, राजस्थान में रामनवमी सबने अच्छे ढंग से धूमधाम से मना ली। उससे पहले करौली का दंगा बाकायदा प्लान वे में हुआ, वहां भी शांति हो गई। लेकिन मैंने ये देखा उसके बाद, अब जब कल राजगढ़ का मामला सामने आया, 3, 4, 5 दिन पुराना, वो मंदिर तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हिम्मत जुटाकर सच बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह लोकतंत्र नहीं है। नेता वो होता है जो सच बोलने की ताकत रखता हो। मैंने पहली बार देखा राजस्थान बीजेपी के नेताओं का जमीर मर गया। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो भगवान राम का नाम लेते हैं, इनको तो नाम लेने का हक ही नहीं है। पापी हैं ये सारे लोग। आगे बढ़कर ये कहते कि हमारा वहां पर राजस्थान में राजगढ़ में हमारा बोर्ड है, चुनावा बोर्ड है, हमने बहुत बड़ी तादाद में वोट लेकर वहां पर चुनाव जीता है, और हमारे बोर्ड ने प्रस्ताव पास करके और वहां पर ये तोड़फोड़ के आदेश दिए। उसके बाद हमारे प्रस्ताव पर ये तोड़फोड़ की गई। इसमें बीजेपी के प्रस्ताव पर जो तोड़फोड़ की गई, उसके लिए बीजेपी माफी मांगती है, और बीजेपी के हम सब लोग, हमारे जिन लोगों ने ये पाप किया है, उनको पार्टी से निलंबित करते हैं। ये आदेश तो देते। वो तो ये कह रहे बोर्ड हमारा है, प्रस्ताव इन्होंने लिया है, लेकिन तोड़फोड़ कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने तोड़फोड़ नहीं की। कांग्रेस की सरकार के मुखिया को, हम सबको तो तब पता चला जब वीडियो चलने लगे, इस बात पर हंगामा हो गया। तो बीजेपी ने पहले तो तोड़ दिया सब कुछ। जयपुर में भी बीजेपी ने पहले बहुत मंदिर तोड़े थे, आज तक एक भी मंदिर वापस नहीं बना। मैं इन बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, तुम जब सरकार में थे तब मंदिर तोड़ रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आज सिर्फ एक मंदिर जिसका मैंने आंदोलन चलाया था, वो रोजगारेश्वर महादेव मंदिर दोबारा बना, बाकी सारे मंदिर नहीं बने। इनको बनाने चाहिए वो मंदिर। इसलिए बीजेपी को एक सॉफ्ट शॉर्टकट मिल गया है कि भूख से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए हमको सिर्फ एक ही काम करना है। अब
हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे फसाद कराओ और अपने वोट बैंक को पक्का करो। आश्चर्य तब हुआ जब आज मुझे इन्होंने मनोज जी ने बताया कि रोजा इफ्तारी भी यदि कहीं हो रही है, आज से नहीं आजादी से पहले से हो रही है, वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैठते हैं, होली मिलन, दिवाली मिलन, ईद मिलन, सब समारोह होते हैं। दिवाली मिलन समारोह में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शामिल होते हैं। वो फोटो भी सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। और इतनी नफरत, ये नफरत पैदा करना आसान है, लेकिन नफरत के बाद की जो खाई बनेगी और उसमें जो हालात पैदा होंगे उसको ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। राजा का राजधर्म होता है सबको साथ में लेकर चलने का। ऐसे में केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुलकर अपनी बात कहकर और ये फैसला करे कि जो लोग सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर टकराव खड़ा करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। राजस्थान में तो हम गारंटी से कह रहे हैं, आज हमारी सरकार है। जो ये लोग नारे लगा रहे हैं, खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती, मैं सबको बता रहा हूं, ऐसे वीडियोज हमारे पास हैं, पुलिस के पास हैं। रामनवमी को इसलिए शांति रही कि वो हिस्ट्री सीटर थे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बिल में घुस गए, डर गए। इतना ही दम होता है इनमें। ना तो उन्होंने खून से तिलक किया, ना गोलियों से आरती, क्योंकि जब सरकार सख्त होती है, प्रशासन सख्त होता है, तो बिल में घुस जाते हैं ऐसे दंगाई। दंगा कांग्रेस का आदमी करे चाहे बीजेपी का आदमी करे, दंगा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना हर राज्य की जिम्मेदारी होती है। अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कानून हाथ में ले दंगा कराने की कोशिश करे उसको जेल भेजना चाहिए, वो हम करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, राजगढ़ की जो घटना हुई है, उस घटना के लिए पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है। ये वही घटना है, मुझे ये बीजेपी के लोग बता दें। राजगढ़ में मंदिर इन्होंने तोड़ दिया, मकान तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, सब कुछ तहस नहस कर दिया। क्या यही बीजेपी का असली चरित्र है? रो रहे हैं लोग, वहां पर चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। बीजेपी के 35 पार्षद मिलकर खड़े होकर जबरन वहां पर दुकानें तोड़ रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। और आज जब बीजेपी के सांसद वहां पर गए, मैंने देखा चैनल्स पर, तो लोग उनके ऊपर चूड़ियां फेंक रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। और सन्यासी बनकर जो गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग भी इनके जीत कर वहां गए। तो ऐसे में बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राजगढ़ में उन्होंने मंदिर तोड़ा है और मंदिर तोड़कर फिर उन्होंने झूठ बोला है। तोड़ा वहां तक अलग बात है, फिर उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलकर पूरे देश में जिस तरह का पाप उन्होंने किया, पूरे देश में पूरे इनके नेताओं ने हर चैनल पर जाकर लगातार झूठ बोल के कहा कि ये मंदिर हमने नहीं तोड़ा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास, सबके पास। और उन्होंने प्रस्ताव पास किया, उनके चेयरमैन ने प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव पास हुआ। मैं आज आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरे प्रदेश में दंगे करवाने का षड्यंत्र कर रही है। मैं लोगों से अपील करूंगा, बीजेपी आरएसएस के लोग जो दंगे फसाद कराने की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह रामनवमी को भगवान राम की पूजा करके लोगों ने संकल्प लेकर तय किया कि किसी भी कीमत पर हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे। जब राम जी की यात्रा निकल रही थी तो मुसलमान भी उसमें शामिल हुए, सिख ईसाई भी उसमें शामिल हुए, उन्होंने यात्राओं का स्वागत किया, खुद केसरिया बांध कर चल रहे थे। हमारा खुद का एमएलए हाकम अली फतेहपुर में निकला, रामगंज में सब जगह स्वागत हुआ, हमारे गांव खाचरियावास में सारे लोग एक साथ निकले। बीजेपी के दर्द हो रहा है, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करके बीजेपी राजस्थान में हारी हुई बाजी को जीतना चाहती है। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, आप जल्दी करके माहौल बिगाड़ने के लिए, चुनाव में बहुत ज्यादा टाइम है, अभी 1.5 साल से ज्यादा है। यह काम बीजेपी यदि 6 महीने पहले करती तो उनका षड्यंत्र कामयाब हो सकता था। क्योंकि होता क्या था, पहले सिर्फ बीजेपी बोलती थी, हम लोग सुनते रहते थे। अब कांग्रेस बीजेपी के हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देगी। मैदान में देंगे, खेत में देंगे, खलिहान में देंगे, गली में देंगे, मोहल्ले में देंगे, जिस भाषा में बीजेपी चाहेगी उस भाषा में बीजेपी को राजस्थान की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता जवाब देगा। बीजेपी का झूठ, फरेब, धोखा, षड्यंत्र अब नहीं चलेगा। बीजेपी हिंदू विरोधी है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, सिख विरोधी है, ईसाई विरोधी है। बीजेपी सिर्फ वोट का समर्थन करती है, वोट के स्वार्थ के लिए। बीजेपी को ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना बौद्ध से, ना जैन से, ना तिरंगे से, ना देश से। बीजेपी को सिर्फ वोट से मतलब है, चाहे कितने ही दंगे फसाद फैल जाए, लेकिन हमें वोट चाहिए। जो वोट की राजनीति के लिए बीजेपी ने जो षड्यंत्र किया राजस्थान में, वो कामयाब नहीं होने देंगे। जो भी राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।
राजगढ़ की घटना के लिए पूर्ण रूप से बीजेपी जिम्मेदार है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।